ये सोच रहे हैं कि हम दिल्ली के लाल किले के सामने काम धंधे करने में यदि सुरक्षित नहीं है तो कौन से राज्य में, कौन सा गांव में हम सुरक्षित रह पाएंगे। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। इतनी बड़ी सिक्योरिटी सेंट्रल क्या मतलब आपने क्या देखा कल? मतलब ये बॉडी देखी आपने? हाँ, बॉडी जो है वो तो हमने वो उस पे वीडियो पे देखा, फेसबुक पे कोई डाला है, और वहाँ पे जमीन पे भी जो है ऐसे किसी का सर नहीं है तो किसी का बस शरीर ऐसे अधूरा पड़ा है। अभी 1 मिनट पहले एक गाड़ी के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है। सुबह सुबह पुलिस वो जो आए थे ना एनसीबी चेक करने के लिए, उसे कान मिला, किसी का बाल मिला, किसी का कंगन मिला, कुछ मिला आज सुबह में। आपने क्या देखा? मैंने तो वही देखा जो उड़ रहा था उस टाइम, जब गाड़ी का ना पार्ट पुर्जा मेरे पास आ गया था, मेरे दुकान के पास गाड़ी का। फिर तो बचने के लिए वजह से हम लोग तो भाग गया है, उसको हम दोबारा गए नहीं उधर देखने। बॉडी के लिए भी तो आप बता रहे थे कि बाल, बॉडी हाँ तो वो तो दिख ही रहा है, वीडियो में सारा डाल रखा है। महिला सिर्फ बाल दिख रहा है, बाकी बॉडी तो दिख ही नहीं रहा है। जब मैं भाग रहा था इतनी मैं जब भाग रहा था, एक लड़के का हाथ से खून पकड़ रहा था, और छोटा बच्चा था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, ऐसे रो रहा भाग रहा था, खून ऐसे पकड़ रखा था, भागता जा रहा था अपनी जान बचाने के लिए। खून ही खून था। लोगों ने मदद भी तो कोई मदद क्या मदद, वो अपने आप ही भाग रहा। जो मदद ने तो बहुत बंदे किया, जो भी किया वो जो देखा बैटरी एग्जाम के लिए हॉस्पिटल लेके भाग रहे थे पब्लिक, आम पब्लिक। लगभग कितने मौत हुई होंगी? मौत तो कम से कम 100 ही हो गए, 100 प्लस हो गए। अंदाजा है हम आते हो यहाँ पे, आपको पता ही है इतना पे कितनी भीड़ रहता है इस जगह पे, उस हिसाब से दिमागी लगा सकते हो कितना मौत हुआ होगा। बाकी सरकार क्या बता रहा हो तो सरकार के अंदर है, सरकार तो कम ही बताएगा, पूरा तो बताएगा ना, पूरा दिखाएगा मीडिया वाला। तेज ब्लास्ट थी कि अभी तक मेरा कान सुनना पड़ा है। मतलब उसमें कुछ लोग घायल भी बताया जा रहे हैं। तो घायल तो दिखाई रहा है, जो अमित शाह भी मिल के आया ये घायल से, किसी का हाथ ही नहीं है, किसी का टांग ही नहीं है, किसी का कुछ मिला है, किसी का कुछ मिला हो तो न्यूज में आ ही रहा है। और वीडियो ऐसे LNJP और ऐसे दिख रहा है, वो तो सारा बॉडी तो ऐसे दिख रहा है, जो नुकसान हुआ तो सारा दिख रहा है, ऐसे नहीं जो कोई अपने तरफ से बना के बोल रहा है। और छोटा मोटा बम तो ब्लास्ट नहीं हुआ, बम ब्लास्ट हुआ तो नुकसान तो होगा ही होगा। बिल्कुल ये सब हो रहा है, देख रहे हैं तो बड़ा दहशत में हो गए हैं। सर मैं जो भी मुझे सुन रहे होंगे, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस तरह का फिर से दोबारा जो है फिर कोई ब्लास्ट ना हो, कोई दहशत ना फैले, कोई मानहानि ना हो, कोई मृत्यु ना हो। दुकानदारी हो गया। लाल किले के ऊपर भयंकर ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद जो उस समय उस वक्त वहीं पर थे, और ज्यादा नहीं, मुश्किल से 50 और 100 मीटर की दूरी पे थे। अब ये सारे वही लोग हैं, कहें तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी जो 50 मीटर पे थे। ये बताइए कि आप कर क्या रहे थे वहाँ पे? मैम वहीं पे जैन मंदिर 2 नंबर गेट पे ठिया लगाते हैं। अच्छा, तो जैसे ही ब्लास्ट हुआ। किस चीज की ठिया है आपकी? वो मैं कपड़े बेचता हूँ, जैकेट उकेट का, तो जैकेट उकेट लगा रखे थे हम। जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो हम लोग को तो पहले लगा जो गाड़ी ऐसे ब्लास्ट हुआ, एकदम से सरूर पूरा सुन हो गया, जैसे हम लोग तो जमीन पे खड़े ही नहीं थे, ऐसे लग रहा था उड़ रहे हवा में। उसके बाद वहां से हम लोग भागे, पहले तो ठिया हुआ छोड़ के, फिर आधे घंटे के बाद हम सामान वहां से फिर हटाए, क्योंकि इतनी जाम था। और पता नहीं वहां से ना वो गाड़ी का वो सब उड़ के इधर भाग रहा था, उधर ब्लास्ट जो हुआ। अगर हम लाल किले की बात करें तो लाल किला के दोनों साइड ठिया लगी रहती है, सब वहाँ पर कोई पानी बेच रहा होता है, कोई कपड़ा, कोई चश्मा। तो ये बताइए कि आप वहीं पे थे? बिल्कुल वहीं 50 मीटर की दूरी पे मेरा ठिया लगता है। हाँ। उस साइड बम ब्लास्ट हुआ, इस साइड हम ठिया लगाते हैं। तो ये बताइए, जैसे कहा गया कि जब ये ब्लास्ट हुआ गाड़ी में, तो गाड़ी जो है 40 से 50 फुट ऊपर उड़ गई, ऐसा हुआ था? बिल्कुल ऐसे हुआ। एक गाड़ी का ये तो देखो, गाड़ी का पार्ट पुर्जा ही कहाँ बचा, एक भी वहाँ पे कितनी सारी कहाँ गया। जब आदमी की बॉडी ऐसे जैसे लग रहा था मीट वगैरह ऐसे गिर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। किसी का हाथ कट रहा है, ऐसे वीडियो में भी तो देख ही रहे हो। और हम तो डर से गए भी नहीं वहाँ पे, इतनी ज्यादा मतलब। और उसकी बाद 5 मिनट की बाद इतनी भगदड़ मची, जो भगदड़ के कारण आदमी वहाँ पे परेशान हो गया। बच्चे उच्चे ऐसे भाग रहा था, जान बचाने के चक्कर में आदमी अपने अपने जान बचाने के चक्कर में था। अच्छा, जैसे कि अभी बताया जा रहा है, क्योंकि आप लोग सब प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप देख कर गए हैं, तो ये बताइए कि कितनी मौतें हुई होंगी फिलहाल? 100 का लगभग होगा मैडम, 100 प्लस होगा, कम नहीं होगा। ये भयानक हुआ था 6 बजे 47 मिनट पे,
एक्यूरेट 6:47 पे हुआ था। इसमें से पुचका वाला भी मारा, गोलगप्पे वाला, पानी वाला भी मारा ज्यादा था। ज्यादातर 150-60 प्लस होगा ये आदमी जो मारा है, 100 लगभग। बाहर का भी पब्लिक भी मारा है। डेड बॉडी जो है ना, आपको देख के भयानक हंकर हुआ ये। 6:47 पे हुआ ये हंगामा। मैं यहाँ पे था, ज्यादा 25 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े थे वहाँ पे हम, गेट के पास। तो जो 50-25 मीटर की दूरी पे जो लोग थे वो कैसे बच गए? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि वो जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होने की वजह से मतलब जो बॉडी थी उसके परखच्चे उड़ गए थे और कोई मतलब बिल्कुल दूसरी साइड जाके बॉडीज गिर रही थी, जैसे कि लाल किला एक साइड और जैन मंदिर दूसरी साइड। 50 मीटर 25 मीटर जो होता है वो 50 फीट का होता है। फीट जो होता है लंबा होता है, इसी चक्कर में वो बचा हुआ। जो पत्थर के पास था वही लोग मरा होगा। जो आसपास बैरियर के इधर था वो कुछ नहीं हुआ। गेट के इधर जो था जो मरा, जो बीच में पत्थर लगा हुआ था, आदमी बहुत सारा पीछे दिखा था। ये ब्लास्ट जो हुआ था ये बम छोटा था, अगर ज्यादा वजन का होता तो ऊपर उठाइए बम, अगर 2 केजी 1 केजी कम का होगा। नहीं, जैसे कि मुझे पता लग रहा है कि थोड़ा सा बाहर आ जाइए ताकि सब लोगों को मैं ले सकूं। जैसे आप बता रहे हैं कि वो जो लाल बत्ती है, लाल बत्ती के बीच एक बैरियर सा लगा होता है, उससे लोग क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो जिस तरफ लाल किला है उस तरफ ही ब्लास्ट हुआ था ना। लाल किला के गेट, लाल किला जैसे लाल किला जो मेन गेट है ना, मेन गेट से थोड़ा सा आगे हटके पीछे हो गया हुआ था, जैसे जहाँ पुलिस चौकी के सामने बराबर हुई थी। ठीक है, लाल बत्ती के बीच में हुआ था, फ्रंट पे हुआ था। गेट पे नहीं आ पाए थे मतलब गाड़ी। नहीं, गाड़ी जो है वो कश्मीरी गेट से दरियागंज की तरफ जा रही थी ना, जो जिसमें ब्लास्ट हुआ है। हाँ जी हाँ। तो ये बताइए कि जब ये ब्लास्ट हुआ, आप बता रहे हैं कि बीच में बैरिकेडिंग्स लगी हुई थी, मोटे मोटे से पत्थर थे, तो उस पत्थर की वजह से आप लोग बच पाए? पत्थर से तो पब्लिक भागे ना, पत्थर से लोग भागे थे, मतलब जैसे हिसाब से गए थे वहाँ पर। पत्थर के बाद मतलब 25 मीटर की दूरी, 50 मीटर की दूरी पे हुआ था जो कांड हुई थी। पब्लिक जो भागे थे, हम लोग इधर, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। क्या भगदड़ में भी लोगों की मौतें हुई कुछ ऐसा? भगदड़ में नहीं हुई, भगदड़ में जो गाड़ी उसके जो गाड़ी ब्लास्ट हुई थी उसके पीछे जितनी भी गाड़ी थी, बगल में, साइड में, इधर उधर, वो सारी गाड़ी की तहस नहस हो गई। लगभग कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई होंगी? 30-35 तो हुए होंगे। 20 एक बार जब लाल भैया आप मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल बंद करो आप। वही 20-25 गाड़ी होंगी जी। 20-25 गाड़ी थी। 25 गाड़ी तो दिखाई रहा है। नहीं, बड़ी ये भी था। कोई बस नहीं। आपका कान अभी तक सुन पड़ा है। आप कितनी दूर पे थे? मैं अभी जैन मंदिर पे जा रहे थे। हम लोग यहाँ पे बाजारी ठिया लगाते हैं यहाँ पे। इधर से होकर मैं उधर जा रहा था अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए। तो वो कह रहे थे मैं घर चला गया। जैसे मैं वहाँ पहुंचा तो मेरे एकदम एक बाइक आंखें बंद हो गई और कान सुन्न हो गया और नाक से पानी आने लगा, ऑटोमेटिक्स अभी भी आ रहे मेरे को। और कई लोगों का बयान मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ गया हो, ऐसा कुछ था। ऐसे मैडम सब्बे के पास पहुंचा था, सब्बे यूं हिलने लगा और सामने वाले दुकान वाले के बल्ब टूट के गिर गए नीचे। 14 नंबर दुकान के बल्ब टूट के गिर गए और फिर हम लोग भागे वहां से। कोई दुकान भाग रहा, कोई अफ्तातरी मचने लगी। देखिए, ये सारी बातें तो सब कर रहे हैं, अभी तक सबको पता लग गया होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। लेकिन क्योंकि आप लोग यहीं पे रहते हैं, ठीक है, आप लोग ठिया लगाते हैं, छोटी छोटी आपकी दुकानें हैं ताकि आपका पेट चल सके। मुझे ये बताइए यहाँ सिक्योरिटी वाइज कैसा है? मैं अक्सर आती हूँ क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम देखते हैं कि ई रिक्शा खड़े होते हैं उसी लाल बत्ती के किनारे पर, आपने देखा होगा ई रिक्शा, लोग जो क्रॉस करते हैं ई रिक्शा खड़ा होता है, तो वो जो जमावड़ा लगता है तो उसको उस ट्रैफिक को क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता? उस पर पुलिस क्यों नहीं? हाँ, इस चीज पे तो मुद्दा उठाना चाहिए। ट्रैफिक जो लगती है ये पूरा गाड़ी क्योंकि आप लोग बता रहे हैं ना कि भगदड़ मची। भगदड़ क्यों मची? अगर वो जगह खाली होता तो भगदड़ थोड़ी मचती। पार्किंग ऑलरेडी क्या है, पार्किंग बना रखा है दोनों साइड में। रास्ते जितना है दिल्ली सरकार ने, MCD ने वहाँ पे दोनों साइड में पार्किंग दे रखी है। एक लाइन के बजाय 2 लाइन गाड़ियां खड़ी होती, कार है। तो बचाता ही नहीं, उसमें तो रास्ता बचते नहीं। एक बस निकलने बड़ी मुश्किल से निकला पार्किंग की वजह से। मैं आपको बता दूं कि लाल किला, चांदनी चौक एक ऐसा इलाका है जिसमें न केवल देश के लोग बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। और ये जो भाई लोग हैं ये बता रहे हैं कि कल सिर्फ भारत के लोग ही नहीं गए हैं, उनमें विदेशी लोगों की भी मौत हुई है। अभी हालांकि अभी कुछ पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है वही बता रहे हैं। अब सोचिए कि अमूमन जो यहाँ भीड़ होती है वो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सब लोग, कोई बिजनेसमैन है, कोई अगर व्यापार करता है तो यहाँ से चीजें खरीदने आते हैं, कोई लाल किला देखने आते हैं, कोई छोटी मोटी चीजें कोई घूमने आया वो खरीदने आता, तो यहाँ अमूमन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो सवाल उठता है कि ये जो ट्रैफिक होता है, जैसे
ई रिक्शा वाले रोक देते हैं, ऑटो वाले रोक देते हैं। कई पार्किंग्स को लेकर हमेशा एमसीडी के ऊपर सवाल उठता रहता है कि पार्किंग की व्यवस्था दी जाती है तो उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता है। तो ये बताइए कि ये जो सारे ई रिक्शा वाले खड़े होते हैं, इनको कंट्रोल करने का काम किसका है? पुलिस वालों का है ना? पुलिस वाले का है मैडम, लेकिन ऑलरेडी क्या है, वहाँ पार्किंग खड़ी होती है। हमें लगता है कुछ पार्किंग वालों को मिली भगत है जो 24 घंटा खड़े रहने देते हैं उनको वहाँ पे। और प्लस यहाँ मल्टीमीडिया पार्किंग नहीं नहीं, देखिए एक सेकंड, जो पार्किंग्स हैं उस पार्किंग के बाहर अगर गाड़ी खड़ी है, क्योंकि पार्किंग जहाँ पर है पार्किंग वाला तो उसी का पैसा लेगा ना, या उससे ज्यादा बढ़ा के अगर उसको एक एरिया दिया गया है तो हो सकता है उससे थोड़ा और आगे बढ़ा के लेके, लेकिन कोई सड़क पे खड़ा है तो उसमें किसकी जवाबदेही है? पार्किंग जो दिया जाता है गाड़ी का चेकिंग होता है या नहीं होता है बताओ? पार्किंग जो दिया जाता है गाड़ी का चेकिंग होता है नहीं होता है? ये तो एमसीडी का गलती के कारण हुआ है ना। पार्किंग वहाँ किस हिसाब से हाईवे में पार्किंग बनता है? लिखा हुआ कानून में कि हाईवे में पार्किंग बनता है। मैं पार्किंग पे भी आऊंगी भाई, आप समझ नहीं रहे, मेरा सवाल ले लो। मैं पार्किंग पे भी आऊंगी, जो रोड पे लगाते हैं वो पार्किंग थोड़ी है। मैम देखो 20 उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? 20 फुट की तो रोड है, उस पे 12 फुट में ये पार्किंग बना रखा है। बच गया कितना? दोनों साइड में पार्किंग 8 फुट। 8 फुट में जाम तो लगेगा ही लगेगा, इतनी लंबी लंबी बस चलती है तो जाम लगना है, इसी वजह से जाम लगता है, यहाँ पे ट्रैफिक लगता है ज्यादा। नहीं, लेकिन उस रोड पे अगर मैं देख रही हूँ तो वहाँ पर पार्किंग तो रोड के पास तो पार्किंग नहीं है। बना रखा है एमसीडी ने, दोनों साइड रोड पे ही पार्किंग बना रखा है। यहाँ पे पार्किंग है क्या? पार्किंग ये रहा सामने, पार्किंग में गाड़ी लगता है क्या? लाल किला के सामने की बात कर रही हूँ, वहाँ तो कोई पार्किंग नहीं है। जैन मंदिर लगती है, जैन मंदिर से लेके कोरिया पुल तक पार्किंग। ठीक है, जैन मंदिर अंदर है, मैं रोड की बात कर रही हूँ। जैन मंदिर अंदर है, रोड पे जो बैरिकेटिंग लगी हुई है, जहाँ खंबे बनाए गए हैं। हाँ, ये जो रेड लाइट है ना, लाल किला लाल बत्ती हो गई, जो जैन मंदिर और पुलिस चौकी और मेट्रो के बीच में जो रेड लाइट आती है ना, उसके आगे जितने भी जो रोड होता है ना, हाँ। वो रोड जो अनलीगल तरीके से जो है गाड़ियां खड़ी रहती है, 4 व्हीलर खड़ी रहती वही मैं पूछ है। ये चीज आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। बाकी जो है ये जितने एमसीडी है, जो भी है, जितने जो है ट्रैफिक विभाग है, यदि अपने आप पे ये आ जाए और ये लालची जो है, ये लालच के कारण हो रहा सारा कुछ, लालच यदि, जी हाँ, यदि लालच खत्म हो जाए तो सबको सुरक्षा मिलेगा, सबको एकदम व्यवस्था मिलेगा, इज्जत मिलेगी, एकदम शान से शौकत से चलेंगे। देखिए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और यही बात जानने में आज आई हूँ, क्योंकि हर जगह ये खबर चल रही है, ब्लास्ट हुआ, इतने लोग उड़े और ये सारी चीजें, लेकिन मेन जो मुद्दा है कि ये चीजें बच भी सकती थी और जो भगदड़ में जो लोग चोटिल हुए हैं वो भी बचाए जा सकते थे। असल में क्या है, आप दूसरी स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि चांदनी चौक का जो इलाका है वो बिल्कुल जो लाल किला है, लाल किला के सामने चांदनी चौक है। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दी गई है, अंदर 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी अलाउड नहीं है। 4 व्हीलर तो आ ही नहीं सकता, 2 व्हीलर अलाउड नहीं है, बट वहां पर चालान जुर्माना सब कुछ लिखा हुआ है, बावजूद स्कूटर्स चलते रहते हैं। पहली बात। दूसरी चीज कि वहां पर पत्थर के पिलर्स बनाए हुए हैं सो दैट कोई गाड़ी अंदर ना जा सके। अब क्या है, उस पत्थर के ठीक बाहर जो देखा जाता है, अक्सर आप देखेंगे, और शनिवार को मैं पहुंची थी तो शनिवार को भी मैंने उस चीज को दिखाया था कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे ई रिक्शा का जमावड़ा लगा हुआ है। खूब सारे ई रिक्शा वहाँ पे खड़े थे, तो वो खड़े कैसे हो पाते हैं? एक्चुअली जो भी कुछ रिक्शा वाला है, या आप समझ लीजिए कि छोटा मोटा जो है कुछ दैट प्रूफ लीगल तौर पे जो कुछ वेंडर, जो पटरी वाले होते हैं, जो बैठते हैं, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको कुछ कमाने खाने का रोजगार के लिए पैसे भी दिया गया है, सड़क पे उनको जगह दी गई है, किनारे जो है उनको जो है दिया गया है। सड़क के किनारे दिया गया ना, सड़क के बाहर तो नहीं है, बाहर नहीं है, तो सड़क पे तो खड़े होते हो। मगर होता क्या है, आए दिन उन छोटा मोटा गरीब कमाने खाने वाले को भी जो है परेशानी आ जाती है। यदि एमसीडी आता है तो उनको जो है जबरन जो है एकदम उसके ऊपर जो है, मतलब आपने जो बोला कि छोटे मोटे जो गरीब वेंडर्स हैं वो अपनी दुकानें लगाते हैं, ठीक है। अब मेरा सवाल सुनिएगा, क्योंकि हम दिल्ली नगर निगम बहुत ही प्रमुखता से देखते हैं। जी। तो अभी एक वेंडर्स एक्ट बना था जिसमें ये था कि वेंडिंग जोन बनाया जाएगा और सब वेंडर्स को जगह दिया जाएगा ताकि सब इज्जत से अपनी दुकानदारी चला सके। क्या हुआ ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। हम लोग का जो है, हम लोग कोर्ट में भी गए थे, हाई कोर्ट से हमें जो है वो भी दिया है कि इनको जो भी कुछ है
प्रोत्साहन दिया जाए। यदि इलीगल मतलब कोई अनलीगल काम करता है तो एक्शन लिया जाए। तो हम लोग लीगल तरीके से भी जीना चाहते हैं, रेवेन्यू सरकार को देना चाहते हैं, बिल्कुल मतलब देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की कोई सिस्टमेट हमारी आप लोग रेवेन्यू देने को तैयार हैं। बिल्कुल रेवेन्यू देने के लिए तैयार। इज्जत से कमाना चाहते हैं, रेवेन्यू देने को तैयार। और देखिए क्या बताया इन लोगों ने कि कल जो घटना घटी उसमें वो जो ठिया वाले थे उनकी भी मौतें हुई। आपके कोई जानकार थे जिनकी डेथ हो गई? पहचान में नहीं थे। तो वो जो ठिया जो रेड़ी पटरी वाले थे जिनकी रोज ही चलती है, वहाँ पे रोज आते हैं, रोज लगाते हैं, चले जाते हैं, ये वो लोग थे जिनकी डेथ हुई है। और ये लोग इसलिए मजबूर हैं, उस तरह की अवैध जो जगह पर वो बैठते हैं, जिनको पुलिस वाले ही देते हैं बैठने, वही भगा देते हैं। अभी देखिए सारा साफ मिलेगा आपको। लेकिन ये लोग वहां आखिर क्यों बैठते हैं? क्योंकि इनको बैठने की सम्मानित तौर पे कोई जगह ही नहीं दी है सरकार ने। अब ये क्या कह रहे हैं स्थायी रूप पे, अब क्या कह रहे हैं कि अगर वो जगह हमें दिया जाए तो हम रेवेन्यू देंगे, हमारा जो खर्चा है, हमारा जो रेंट होता है वो रेंट हम देंगे। जो कि तो आपको लगता है कि अगर वहां पे इस तरह, अगर वहां पर लोगों को जगह दी गई होती, एक सिस्टमैटिक तरीका होता, तो ना तो वहां पर लोगों की भगदड़ मचती, लोग आराम से भाग पाते। ये आपको लगता है सर? बिल्कुल नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिस्टमेटिक तरीके से यदि होता तो थोड़ा जो है आसानी होता पब्लिक को। थोड़ा जो है अनसिस्टमेट जो है कुछ इस आड़ में जो है, इस आड़ में जो है कई तरह के जो है इनके फायदे उठा लेता है कि वो वैसा कर रहा है, वो लीगल है, ये अनलीगल है। तो एक दैट प्रूफ तौर तरीके से सिस्टम के तरीके से जो है सिस्टमेट नहीं हो पा रहा है। ये क्या कर रहा है, एमसीडी हम लोगों को अभी तक परेशान कर रही है। पुलिस के पास जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं, हम एकदम धक्के खा खा के परेशान हो गए। और इस उम्र में आ गए हैं, एक 15 साल की उम्र से कितना उम्र हो रहा है, 55 साल। कितने समय हमने जो है झेला, अभी तक झेल रहे हैं। ये क्या है? जबकि एमसीडी से हम 92 में जो है पास किए गए हैं, वैलिड हैं, वेंडर हैं। अभी तक जो है हमारी कार्रवाई फाइनल स्टेज में नहीं आया। हमें जगह स्थायी रूप से यहाँ क्लियर कट करके हमसे किराया अभी तक नहीं लिया जा रहा। हमसे परेशानी पब्लिक को नहीं। जो कि मैं आपको बता दूं कि ये जो वेंडर्स एक्ट की बात करें या इनको एक स्थायी जगह देने की बात करें, एक स्मार्ट कार्ड देने की भी बात हुई थी कि सबको एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। ये बात मुझे सुनते सुनते तो कम से कम 15 साल हो गया है। जी ऐसा तो है ये ना? कमी तो साफ साफ दिख रहा है, सुन रहे हैं मगर हो कुछ नहीं रहा है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो कि हमारा ये सिस्टम या कोर्ट या नगर पालिका जो भी कुछ हमारा एक सिस्टमेट तौर तरीके से हमें जहां जो बैठते हैं, जहां हमारा सर्वे हुआ है वहीं से हमसे रेवेन्यू लिया जाए, वहां हमें डेट प्रूफ एकदम परमानेंट उसके ऊपर हम उस पर अलग से बात करेंगे। क्योंकि ये जो वेंडर्स को लेकर जो समस्या है उसको लेकर एक वेंडिंग कमेटी भी बन गई है नगर निगम में। अब वो आगे कहाँ तक बह रहे हैं, हम वापस उसी मुद्दे पे आते हैं कि कल जो ब्लास्ट हुआ, आप देखिए अभी उपचुनाव भी है चांदनी चौक का, ठीक है। अभी जो कल ब्लास्ट हुआ उसमें जो मैं कह रही हूँ, जो ट्रैफिक जो रोकते हैं जो लोग, उनको कंट्रोल करने का काम पुलिस का है ना, पुलिस का है, चाहे वो ई रिक्शा वाले हों। देखिए कल जब ब्लास्ट हुआ तो वहां पर सारे लोग जो होंगे सबकी मौत हुई होगी, चाहे वो ई रिक्शा वाला होगा ना। तो ये तो सबके लिए ही खतरनाक रहा ना। हाँ, और आप सोचिए कि वो जो ब्लास्ट करके गया है वो रेकी भी किया होगा, सारा देखा होगा कि कहाँ पे ट्रैफिक होता है, कहाँ पे लोग आसपास क्रॉस करते हैं, वो तो सब कुछ रेकी किया होगा। मेन मुद्दा हमारा ये है कि रोड 40-20 फुट के रोड पर अगर 8 फुट की गाड़ी लग जाती है, रोड इतना बन जाती है, पब्लिक को निकलने में डिस्टर्ब होती है। वही जो खड़ी कर देते हैं गाड़ी अवैध तौर पर। हमारे पटरी वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है पब्लिक को। हम लोग तो डायरे में लगाते हैं, आप लोग उसके अंदर रहते हैं। हम बाहर रहते हैं, हम इधर रहते हैं, रोड पर नहीं रह जाते हम लोग इधर रहते हैं ताकि वो जो डिमार्केशन वो जो उसके अंदर रहते हैं। हमें पब्लिक को हमसे दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत किससे है? जो गाड़ी लगाते, बड़े बड़े कार लगा के चले जाते हैं रोड पे, 10-20 बजे देख करके 2-2 घंटा 3-3 घंटा गाड़ी रोड पे खड़ी रहती है। क्यों खड़ी रहती है? तो पटरी वाले भी कंप्लेन करने इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एमसीडी, पुलिस, और कौन रहेंगे? आम पब्लिक तो कर नहीं सकते। हम पब्लिक तो मरती है जो मर गई। तो देखिए ये पूरी स्थिति है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि कल जो घटना घटी उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा की कमी तो मुझे दिखाई देती है, क्योंकि लगातार यहाँ घूमते हैं। अगर
लाल किले के सामने अगर इतना ट्रैफिक हो रहा है जिसका उस आतंकवादी ने फायदा उठाया, क्योंकि रेकी करके के तो गया होगा, उसको पता होगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि लोग क्रॉस करते हैं। एग्जैक्टली वहीं पे ब्लास्ट होना, लोगों के परखच्चे उड़ जाना, हर चीज मलबे में तब्दील हो जाना, कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस पर उठाता है। आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।